प्यारे विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना पेशोला की प्रतिध्वनि का व्याख्या भाग और साथ ही इस कविता के माध्यम से, इस काव्य के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश दे रहे हैं उस पर बात करेंगे। प्रतिध्वनि कहते हैं जब आवाज़ किसी अवरोध से टकराकर और लौट आती है और गूंजती है। तो पेशोला वो स्थान जहाँ पर ध्वनि टकरा कर वापस आ रही है, वो अवरोध विस्तृत व्याख्या भाग के बाद इस पर हम बात करेंगे। इस कविता में प्रसाद जी ने उदयपुर की पिछोला झील को पेशोला कहा है। अब रन शब्द पिछोला से ही पेशोला। तो पिछोला झील को पृष्ठभूमि में रखकर राणा प्रताप के त्याग का स्मरण कर भारतीयों को जगाने का प्रयास किया है कि महाराणा प्रताप ने अपनी आन बान शान के लिए किस तरह से त्याग किया। उस त्याग को आज स्मृतियों में लाने की आवश्यकता है। तो कवि ने बड़े सुंदर रूप में ये सब चीज़ें कई प्रश्नों के माध्यम से उठाई हैं। पहले हम काव्य को समझते हैं, काव्य को व्याख्यायित करने की कोशिश करते हैं। पहला इसका जो पद है, अरुण करुण बिंब ये निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड विकल विवर्तनों से विरल परिवर्तनों में श्रमित नमित सा, पश्चिम के व्योम में है आज निरवलंब सा, आहुतियां विश्व की अजस्र से लुटाता रहा, सतत सहस्त्र करमाला से तेज ओज बल जो वैदंता कदम्ब सा। इसका अर्थ है कि सूर्य का लाल प्रकाश मंद हो गया है, अर्थात शाम हो रही है और सूर्यमंडल धूम्र रहित होकर जल रहा है। बहुत बार ऐसा दृश्य होता है जब आकाश में सूर्य में जो तेजी होती है वो सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है और सूर्य हमें लाल दिखाई देता है, और जब मंद प्रकाश होता है तो उस लाल सूर्य को हम आँखों से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो उस दृश्य का यहाँ पर वर्णन है और उसको देखकर कवि को ऐसा लग रहा है मानो अनेकों परिवर्तन के कारण वह व्याकुल और चक्कर खाने के कारण शांत हो गया है। अब वह है नत सिर होकर, नत सिर का मतलब सिर झुकाकर, और असहाय सा आकाश के पश्चिम भाग में अब कहीं जाकर वो छिपने की कोशिश कर रहा है। वह सूर्य कभी विश्व की निरंतर आहुतियां ग्रहण करता था, वह अपनी 1000 किरणों की माला से कदम वृक्ष के समान तेज, ओज और शक्ति का उदारतापूर्वक दान करता रहा है। इसके बाद दूसरा पद है, पेशोला की उर्मियां हैं शांत घनी छाया में, तट तरु है चित्रित तरल चित्र सारी में, झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प से विषाद के, दग्ध अवसाद से धूसर जलद खंड भटक पड़े हों जैसे विजन अनंत में। अर्थ है कि पेशोला की लहरें शांत हैं, उन लहरों के ऊपर तट पर खड़े ऊंचे ऊंचे वृक्षों की छाया पड़ रही है। नदी के जल में वृक्ष की छाया पड़ने से ऐसा लगता है मानो वे तरल चित्रशारी में चित्रित किए गए हैं। तट पर अनेक झोंपड़े बने हैं, झोंपड़े दुख से जले हुए विशुद्ध खंडरों के समान दिखाई दे रहे हैं। इनकी दशा दयनीय है। विशाल तट पर दूर दूर हुई झोंपड़ियां ऐसे लगती हैं मानो आकाश में धुंधले मेघ खंड बिखर गए हैं। आगे का पद है, कालीमा बिखरती है संध्या के कलंक सी, दुंदुभी मृदंग तूर्य शांत स्तब्ध मौन है, फिर भी पुकार सी है गूंज रही व्योम में,
कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं। इस पद में कवि कहता है कि जैसे सूर्य डूबता जा रहा है पृथ्वी पर, वैसे वैसे अंधकार बढ़ता जा रहा है। अंधकार सदैव निराश हताशा का प्रतीक होता है। यह अंधकार संध्या के समय सुनहरे तथा सुंदर वातावरण के लिए कलंक के समान है। दिन में जहाँ चारों ओर प्रकाश फैला हुआ था, अब धीरे धीरे समय के साथ वो अंधकार में बदलता जा रहा है। इस समय दुंदुभी, मृदंग, तुरी आदि वाद्य वस्त्रों की जो वाद्य यंत्र हैं उनकी ध्वनि शांत है, अर्थात कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। इससे हर जगह मौन छाया हुआ है। इस स्तब्ध तथा मौन वातावरण को भंग करती हुई एक पुकार संपूर्ण वातावरण में गूंज रही है। इस मौन वातावरण में पेशोला के तट पर महाराणा प्रताप का स्वर गूंज रहा है और वो क्या कह रहे हैं कि अब वह मेवाड़ छोड़कर जा रहे हैं, उनका उत्तरदायित्व तो कौन संभालेगा। वे एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि मेवाड़ की जिम्मेदारी मैंने मेरे कंधों पर ली थी, अब मेरा अंत समय आ गया है, तो अब ऐसा कौन व्यक्ति है जो कठिन समय में भी विचलित नहीं होगा। परिस्थितियां विपरीत हैं, फिर भी जो धैर्य से, साहस से इन परिस्थितियों का सामना करेगा वो कौन है। इसके आगे का पद है, दुर्बलता इस अस्थि मांस की, ठोंक कर लोहे से, परख कर वज्र से, प्रल्योल का खंड के निकष पर कसकर, चूर्ण अस्थि पुंज सा हंसेगा अट्टहास कौन, साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होके, धूली सी उड़ेगी किस दृप्त फुत्कार से। अर्थात अर्थ है, कवि कहता है कि गूंजती हुई पुकार पूछ रही है कि इस हाड़मास के व्यक्तित्व की दुर्बलता पर कौन अट्टहास करेगा। अर्थात वृद्धावस्था की दुर्बलता के कारण वह मेवाड़ का त्याग कर रहे हैं। अब उनके स्थान पर कौन व्यक्ति है जो लोहे से ठोक, वज्र से परख कर, प्रलयकालीन उल्का के खंडों को कसौटी पर कसकर अपनी हड्डियों की चूर्ण राशि पर हंसते हुए इनकी रक्षा कर ले और रक्षा करने का दायित्व अपने कंधों पर ले लेगा। ऐसा व्यक्ति कौन होगा जिसकी क्रोधाग्नि में दर्प जैसी उसकी क्रोधाग्नि में सर्प जैसी फुत्कार से राक्षसों की साधना को चूर चूर कर देगा, अर्थात उनके द्वारा बनाए जाने वाले षड्यंत्रों का नाश कर देगा। अगला पद है, कौन लेगा भार यह, जीवित है कौन। अब यहां पर एक प्रश्न उठाते हैं कि कोई है जो जिंदा है। अब यहां जिंदा का आशय क्या है, अर्थात वो ये मानते हैं कि जो विपरीत समय का सामना नहीं कर पाए, परिस्थितियों से लड़ नहीं पाए, वो मृत व्यक्ति के समान होता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति कौन है जो जीवित है, जो सामने आए। सांस चलती है किसकी, कहता है कौन ऊंची छाती कर, मैं हूं मेवाड़ में अरावली श्रृंग सा समुन्नत सिर किसका, बोलो कोई बोलो, अरे क्या तुम सब मृत हो। अब यहाँ कवि महाराणा प्रताप के माध्यम से या उनकी प्रतिध्वनि के माध्यम से एक यहाँ पर बात उठा रहे हैं कि कोई इस चुनौती को स्वीकार करने वाला है ही नहीं। चारों तरफ से इस आह्वान के बाद भी किसी तरह प्रकार की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो कोई है जो जीवित है। महाराणा प्रताप की प्रतिध्वनि पुकार पुकार कर कह रही है कि उनके स्थान पर अब कौन उनका उत्तराधिकारी होकर आजादी संबंधित दायित्वों का निर्वहन करेगा। सच्चे अर्थों में आज मेवाड़ में कौन जीवित है जिसकी सांस चल रही है। भाव यह है कि कौन जीवित व्यक्ति है जो हिम्मत से आकर यह कह सके कि अब वह मेवाड़ की रक्षा करेगा। जिस प्रकार वर्षों वर्षों से, हजारों वर्षों से अरावली पर्वत विपरीत परिस्थितियों में, हर प्रकार के मौसम में एक सिंह की भांति उन परिस्थितियों का, उन चुनौतियों का सामना कर रहा है और सर ऊंचा करके खड़ा है, उस अरावली पर्वत की तरह कौन है जो देश की स्वतंत्रता को झुकने नहीं देगा। बोलो, कोई तो बोलो, क्या तुम सब मर गए हो। इसके बाद वो अंतिम पदों में कहते हैं कि आह अफसोस, इस खेवा की
कौन थामता है पतवार से अंधेरे में। अंधकार पारावार गहन नियति सा उमड़ रहा है, ज्योति रेखाहीन क्षुब्ध हो खींच ले चला है काल धीवर अनंत में। सांस सफरी सी अटकी है किस आशा में। अर्थ यह है कि पुकार उठ रही है कि इस विकट परिस्थिति में आज कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है जो इस देश की नौका को खेने का भार अपने कंधों पर ले सके। क्या कोई इस देश की पतवार, देश रूपी जो नौका है उसकी पतवार नहीं थामेगा। वास्तव में चारों ओर अंधकार ही अंधकार अर्थात निराशा ही निराशा फैलती जा रही है। ये अंधकार का सागर प्रत्येक क्षण जो जो समय बीत रहा है और गहराता जा रहा है। ये सब नियति का निष्ठुर खेल है जिसके कारण कोई भी इस देश की पतवार थामने को तैयार नहीं है। अर्थात महाराणा प्रताप के बाद आने वाली जो पीढ़ी है वो कमजोर है, वो कहीं न कहीं कायर है। प्रताप का मन इसलिए अधिक चिंतित और दुखी है क्योंकि उसे कोई शक्तिशाली उत्तराधिकारी प्राप्त ही नहीं है। इस कारण मेवाड़ की रक्षा संबंधी उसकी समस्त आशाएं अब धीरे धीरे टूट रही हैं, डूब रही हैं, धूमिल होती जा रही हैं। कवि कह रहे हैं कि मौत रूपी मछुआ राणा प्रताप को अनंत मृत्यु लोक की ओर खींच कर ले जा रहा है, परंतु उसकी सांस है वो मछली की भांति इसी आशा में अटकी है कि शायद कोई उत्तराधिकारी के रूप में कह दे कि मैं वो व्यक्ति हूं जो मेवाड़ की रक्षा में अपने कंधों पर भार लेता हूं। अंतिम पद में वो कहते हैं कि आज भी पेशोला के तरल जल मंडलों में वही शब्द घूमता सा गूंजता विकल है, किंतु वह ध्वनि कहाँ। गौरव की काया पड़ी माया है प्रताप की, वही मेवाड़ किंतु आज प्रतिध्वनि कहाँ। ये बातें वर्षों वर्षों पुरानी हैं, लेकिन कवि जयशंकर प्रसाद को वो पिछोला झील देखकर आज भी वो बात याद आ रही है कि महाराणा प्रताप ने जो चुनौती दी थी कि विपरीत परिस्थितियों में अपने कंधों पर भार लेने वाला क्या कोई व्यक्ति है, तो वो प्रश्न आज भी उसे वैसा ही खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। महाराणा प्रताप के निराशा भरे शब्द आज भी पिछोला के जल चक्रों में घूम रहे हैं। आज भी उनके शब्दों की व्याकुल ध्वनियां जब भंवरों में चक्कर काट रही हैं, किंतु उस गौरवशाली मेवाड़ दुर्ग में जो महाराणा प्रताप का निजी घर था या उनका खजाना था, उनका धन था, उनके शब्दों की गूंज नहीं है। भाव यह है कि मेवाड़ दुर्ग के प्रकोष्ठों में विलासिता के कारण महाराणा के शब्द भी खो गए हैं, जबकि पेशोला के जल पर आज भी वे तरल रूप में तैर रहे हैं। उससे उठने वाली भंवरें प्रताप की व्याकुल ध्वनियां गूंज की प्रतीक हैं। सारांश रूप में इस कविता की सार की बात यदि हम करें तो पेशोला की प्रतिध्वनि शीर्षक कविता एक आख्यान गीत है। पेशोला की प्रतिध्वनि कविता लहर काव्य में संग्रहित की गई है और इसमें महाराणा प्रताप के अंतिम समय का दृश्य दिखाया गया है। जब महाराजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप सिंह मेवाड़ के सिंहासन पर विराजमान हुए। आज़ादी की रक्षा के लिए वे सम्राट अकबर और उसकी सैन्य शक्ति से लगातार जूझते रहे। अवर्णित, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते, इतने कष्टों को सहकर भी वे आज़ादी की ज्योति को अपने जीवन के अंतिम समय तक आलोकित करते रहे। वे अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सिंह की भांति विचरण करते रहे। अपार कष्ट सहकर भी उनके स्वभाव में, उनके आत्मविश्वास में कमी नहीं आई और उन्होंने मरते दम तक आत्मसमर्पण नहीं किया। उनके यौवन पर्यंत मुगलों द्वारा मेवाड़ विजय का सपना केवल सपना बना रहा। उनका विश्वास था कि जब तक राजपूत महलों के भोग विलास में तल्लीन नहीं होते तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। मृत्यु के करीब आने पर उन्हें स्वभावतः भविष्य की चिंता सताने लगी। उनके सामने एक ही प्रश्न था कि मेरे बाद क्या होगा। ये चिंता इसलिए भी विशेष रूप से थी कि उन्हें अपने पुत्र अमर सिंह से विशेष आशा नहीं थी। इस आशंका का जन्म एक साधारण सी घटना से हुआ था। कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अमर सिंह एक बार अपने पिता से मिलने पेशोला झील के तट पर आए। उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि झोंपड़ी की छत नीची है और उन्हें झुककर चलना चाहिए,
परिणाम स्वरूप जब ये लौटने लगे तो उनका साफा छत से निकले हुए बांस में उलझकर खिंचता चला गया। इस पर महाराणा प्रताप की निगाह गई और उन्होंने सोचा कि जो व्यक्ति अपने सर के साफे को नहीं संभाल सकता वह राज्य सिंहासन को कैसे संभालेगा। पेशवाला झील के तट पर महाराणा प्रताप का अंतिम पौरुषपूर्ण शब्द गूंज रहा है, कौन लेगा भार यह। घोर चुप्पी से युक्त वातावरण में जैसे कोई कह रहा है, उनके वीर सैनिकों में कौन ऐसा पराक्रमी योद्धा है जो मेवाड़ की रक्षा का दायित्व अपने कंधों पर लेगा, मेवाड़ की मुगलों की पराधीनता से आज़ाद कराएगा। वह कौन है जो बाधाओं के सामने धैर्य और साहस के साथ टिका रहेगा। मेवाड़ के योद्धाओं में कौन ऐसा पराक्रमी वीर है जो आगे आकर ये कहने का साहस करे कि मेवाड़ की आज़ादी का शेष दायित्व मेरे कंधे पर है। इस कविता के माध्यम से कवि का संदेश ये है कि भारतीय गौरव के ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में ये प्रसंग है। इसमें शौर्य, पराक्रम, त्याग और बलिदान देशवासियों के सामने रखकर उन्होंने उनके अंदर के भावों को जगाने का प्रयास किया है। उन्होंने ऐतिहासिक गौरव को हमारे सामने रखा है, महाराणा प्रताप के योद्धा रूप में और स्वाभिमानी रूप को उन्होंने प्रस्तुत किया है और साथ ही उन व्यक्तियों के लिए भी संदेश दिया है जो अपने अधिकारों के प्रति, अपने देश के प्रति जागरूक नहीं है। निराश हताश व्यक्ति के लिए वो कहीं न कहीं कवि यहाँ पर निराश हैं उस पीढ़ी को देखकर जो चुनौतियों का सामना नहीं कर पाती। और वो लिखते हैं कि गौरव की काया पड़ी है, माया है प्रताप की वही मेवाड़, किंतु आज वह प्रतिध्वनि कहाँ। धन्यवाद।